मांगे अधूरी, जवाब नदारद। आमरण अनशनकारी मनीष उपाध्याय को जबरन अस्पताल पहुंचाया गया। स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं और जन समस्याओं को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय को आज प्रशासन ने धरना स्थल से जबरन उठाकर जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुंचा दिया। धरना स्थल पर तहसीलदार, एसडीएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह मई जाप्ता तो पहुंचे, लेकिन आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। सवाल यह है, अगर प्रशासन गंभीर था तो 4 दिन तक चुप क्यों रहा? धरना खत्म करने की जल्दबाजी तो दिखी, लेकिन समाधान देने की इच्छा शक्ति नहीं। सत्यम टॉक शो की टीम जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुंची, जहां आमरण अनशनकारी मनीष उपाध्याय से मुलाकात कर उनकी तबीयत और हालत की जानकारी ली। मनीष उपाध्याय ने कहा, मांगे आज भी वही है, इलाज से पहले समाधान चाहिए। लोकतंत्र में आवाज उठाने की सजा नहीं। यह सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं, यह उस लोकतंत्र का सवाल है जहां जनहित की बात करने वालों को धरने से उठाकर अस्पताल भेज दिया जाता है। अब देखना यह होगा, प्रशासन समाधान देगा या लोकतंत्र यूं ही स्ट्रेचर पर डाल दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार सत्यम टॉक शो से छोटी साड़ी में चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय के आमरण अनशन का चौथा दिन था और आज पुलिस जाब्ता, बहुत सारा पुलिस बल छोटी साड़ी में पहुंचा। तहसीलदार, एसडीएम, पूरा प्रशासन उनके साथ में था और मनीष उपाध्याय के स्वास्थ्य को चिंता में लेकर उन्हें प्रशासन को काफ़ी चिंता हुई कि मनीष का स्वास्थ्य बिगड़ रहा। इसको लेकर प्रशासन ने अपना हलफनामा जाहिर करते हुए उन्हें जबरन छोटी साड़ी से उठाकर प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंताएं जताई जा रही है तो हम कोशिश करेंगे, सत्यम टॉक शो की टीम कोशिश करेगी कि मनीष उपाध्याय से आपकी बात कराई जाए, मुलाकात कराई जाए। हम जुड़ चुके हैं मनीष उपाध्याय, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आमरण अनशन के चौथे दिन प्रशासन द्वारा उन्हें उनके स्वास्थ्य की चिंता को लेकर प्रतापगढ़ जिले के जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां हमारी टीम पहुंच चुकी है। हम जुड़ने वाले हैं मनीष उपाध्याय के साथ। मनीष, मेरे को आज जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ लाया गया। मैं पूरे 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठा था, छोटी साइडी की जनता के लिए बैठा था, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य छोटी साइडी को जनता को उपलब्ध कराएं। तो मैं डॉक्टर्स और स्टाफ की मांग को लेकर आमरण अनशन की मैंने शुरुआत की थी। आज उसका चौथा दिन था और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन मेरे को धरना स्थल से जिला चिकित्सालय में लेकर आए। मनीष जी, धरना चल रहा था, चौथा दिन भी हो गया है, लेकिन इस बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई है आपके और प्रशासन के बीच में, उन्होंने कहा एनेस्थीसिया का डॉक्टर ला रहे हैं, देवाजी माता का डॉक्टर ला रहे हैं, किसी निष्कर्ष पर कोई पहुंच नहीं बन पाई है प्रशासन की ओर से, और आपकी तरफ से भी किसी प्रकार से कोई सहमति नहीं जताई गई थी। तो क्या कॉन्वर्सेशन, क्या किस बेस पर क्या रहा? कुछ नहीं हुआ। देखो, प्रशासन ने मेरे को अनशन तोड़वाने के लिए 2 दिन से प्रयास कर रहे थे कि मैं कैसे भी कर अनशन तोड़ूं, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है या कुछ भी होता है तो प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो प्रशासन ने मेरे को विश्वास में लिया। पहले बोला कि हम 2 डॉक्टर ला रहे हैं, फिर दूसरे दिन बोला कि हमने 3 डॉक्टर ले आए। तो वो तीनों डॉक्टर कोई नए नहीं लाए, जो पुराने डॉक्टर थे, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है कारुंडा पीएससी, एक डॉक्टर वहाँ से बुला लिया। एक और हमारी पीएससी पड़ती है देवाक माता भाटखेड़ा, वहाँ से भी उन्होंने एक डॉक्टर को बुला दिया। और एक जो डॉक्टर थे वो ऑलरेडी पोस्टिंग जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी साइडी पर ही थी, पर वो डेपोटेशन के उपरांत प्रतापगढ़ में सेवाएं दे रहे थे। और वो जो डॉक्टर है जो ऑपरेशन होते हैं, बेहोश करते हैं मरीजों को, वही डॉक्टर थे। तो उसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत है हड्डी रोग विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर की। नहीं, ये मैं सॉरी इंटरप्ट करूँगा इसमें। ये देखिए, पूरा मुद्दा मानवीय मूल्यों पर था और इसे राजनीतिक तुल दे दिया गया। कहीं आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्वमेंट है? ऐसा है, राजनीतिक तो इसलिए दे दिया है कि अगर कोई कार्य करता है तो लोगों को क्या है, पसंद नहीं है।
मैं कांग्रेस से 2 बार पार्षद हूँ और पूरी छोटी साइड जानती है कि मैं कांग्रेस ही हूँ, लेकिन मैं 5 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता लगाकर, जब कोविड आया था, भयंकर महामारी आई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं दी, ऑक्सीजन दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले जो नगर में नेता है वो भी मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं और उनका मेरे को अभी समर्थन भी मिला है और बाकायदा ठीक है, सत्ता है उनकी, तो वो ठीक है कि सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत आकर मैंने जो ज्ञापन रख रखा था अनशन स्थल पर, वहाँ आके उन्होंने साइन किए। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य का मुद्दा है, इसमें बिना किसी राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मेरे बड़े भाई कह दूं या मेरे परिवार के कह दूं या मैं तो क्या है, बड़े भाई तो कह ही रहा हूँ और परिवार के हैं तो कहना ही पड़ेगा कि परिवार के बड़े हैं मेरे से, तो वो क्या है, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष बने। अब उनको ये पता नहीं है, धरातल पे उन्होंने कभी काम किया नहीं है, क्योंकि अगर वो किया होता तो वो कल जो उन्होंने एक बाइट दी कि वो कांग्रेस, वो एक पदाधिकारी है, तो मेरे को तो अभी तक नहीं पता है कि कांग्रेस ने मेरे को 5 सालों में कौन सा पद दे रखा है। ठीक है, उससे पहले मैं पूर्व पार्षद था, तो पूरी छोटी साइड की जनता जानती है। सेकंड, अभी मेरी पत्नी वाइस चेयरमैन है नगर पालिका उपाध्यक्ष, तो वो है। मेरे राजनीति से कोई अभी इन 5 सालों में वही हर जगह सीमा उपाध्याय का ही नाम आ रहा है। मनीष उपाध्याय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आप चाहे प्रिंट मीडिया ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, मैंने हर जगह सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से ही मैंने मेरी पहचान बनाई है, क्योंकि मैं सेवा में ज़्यादा यकीन कर रहा हूँ। और मैं जिस पार्टी से हूँ और जो पूर्व मंत्री महोदय है हमारे श्रीमान उदयलाल जी आजना, तो मैं उनकी विचारधारा से जुड़ा हूं, तो वो यही बोलते हैं कि सेवा में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पत्नी उपाध्यक्ष है, तो मैं सेवा कर रहा हूं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये अनशन एक राजनीति है, ये राजनीति नहीं है, ये मुद्दे से भटकाना हो गया, जनता को इकट्ठा नहीं वो होना जनता चाहिए, को समर्थन नहीं भटका रहे हैं। आज मैं खुद कह रहा हूँ ना, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से, और जो भी सोशल मीडिया है या हमारे पूर्व मंत्री महोदय भी सुनेंगे तो वो भी कहेंगे कि जब वो खुद पूर्व मंत्री थे, उस समय वो हमारे हॉस्पिटल में आए थे, तो मैंने उस समय उनसे चिकित्सकों की और स्टाफ की मांग की थी। तो उन्होंने उस समय, उनके कार्यकाल में 10 चिकित्सक थे। कितने थे? 10। मैं आप चाहो तो नाम बता सकता हूँ। वो सारी डिटेल्स हम आपसे पहले कॉन्वर्सेशन में ले चुके हैं, लेकिन हमें जो मानवीय मूल्यों के लिए और मानव हित में जो मुद्दा था, उसके हितों के लिए आप खड़े हुए थे, उसी विषय पर हम जानना चाह रहे थे। और इसको एक राजनीतिक टूल दे दिया गया है, हम समझ पा रहे हैं जिस प्रकार से आप बता रहे हैं। आपकी जो साथ जो अभी हुआ है या जिस प्रकार से आप बैठे हुए हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन में कोई निष्कर्ष नहीं आया है, तो क्या लास्ट में कोई कमिटमेंट हुआ है प्रशासन की ओर से कि आपको अवेलेबल करवा रहे हैं या नहीं? क्योंकि एनेस्थीसिया के डॉक्टर का कोई मीन नहीं होगा वहाँ पर, ये आप मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें जो प्राथमिक डॉक्टर चाहिए, जो हमें हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक सर्जन डॉक्टर चाहिए, 2 डॉक्टर तो चाहिए। अब आगे के उच्च अधिकारियों से अभी मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ, ना मेरी बात हुई है। मैं अभी जिला अस्पताल में हूँ, एक तरह से मैं अनशन पर ही बैठा हूँ अभी। कल मेरी दोनों अधिकारियों से चर्चा होगी, उसके बाद मैं आपको और छोटी साइड की जनता को बता सकता हूँ कि ये डॉक्टर इतने दिनों में आएंगे। अगर उसके उपरांत भी अगर मेरे को आश्वासन नहीं मिलता है, अगर वो 1 महीने का टाइम देते हैं, तो मैं 1.5 महीने का अधिकारियों को बोलूँगा कि आप 1 महीना बोल रहे हो, मैं 1.5 महीने का इंतजार करूँगा। उसके बाद मैं वापस, मेरे को जनता के लिए और स्वास्थ्य के लिए, डॉक्टर और स्टाफ के लिए अगर वापस आंदोलन, अनशन, धरना, प्रदर्शन जो भी करना होगा मैं करूँगा। एक क्वेश्चन और होता है, जिस प्रकार से हम छोटी साइड में राजनीति देखते आ रहे हैं, उस प्रकार से मेरा सवाल यहाँ, और हम जानना चाहेंगे कि राजनीति को देखते हुए छोटी साइड में अभी तक कुछ नहीं हुआ, और अगर ये मुद्दा भी राजनीतिक टूल ले चुका है, तो भविष्य में क्या इस प्रकार का हमें कोई निष्कर्ष लग नहीं रहा है, तो ये एक तरीके से राजनीतिक टूल हो चुका है। देखो, एक बात बोलूँ मैं कि राजनीति एक विचारधारा होती है, 2 दलों की 2 धारा होती है, एक कांग्रेस होती है, एक बीजेपी होती है। राजनीति यानी कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। और जो भी जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ये जो आज हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य का मामला है, मैं तो चाहता हूँ भगवान किसी को भी हॉस्पिटल का दरवाज़ा ना देखने दे, लेकिन
शरीर का कोई भरोसा नहीं होता है, बीमारी कह के नहीं आती है, बीमारी कब भी आ जाती है। तो मैं तो उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप सब मिलकर, कांग्रेस बीजेपी या और भी जो भी विचारधारा वाले हैं, सब एक ही लक्ष्य रखें कि हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर आ जाए, अच्छे स्टाफ की व्यवस्था हो जाए और सब स्वस्थ रहे और मस्त रहे, मैं ये चाहता हूँ। धन्यवाद। एक क्वेश्चन और रेज हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, कि अभी जैसे आपकी प्रशासन के किसी प्रशासनिक बड़े अधिकारी से बात नहीं हुई, जस्ट लाइक आपने पूछा था कि जैसे CHMO हमें मुलाकात कर लें या फिर कलेक्टर साहिबा आपसे मिल लें, तो उस पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं। आमरण अनशन आपका अभी भी जारी है, तो क्या ये टूटेगा या इस पर आप स्थिर हैं? देखो, अभी तक मैं अनशन पर स्थिर हूँ। मेरे को वहाँ पे छोटी साइडी में आज 4 दिन हो गए थे, तो प्रशासन हरकत में तो आया ही है, ये तो मेरे को ही पता है। और राजनीतिक दबाव भी पड़ा है जी। और सरकार चाहती है कि जो मीडिया में या मुख्यमंत्री जी तक या स्वास्थ्य मंत्री जी तक ये बातें नहीं पहुँचे, उसलिए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर काफ़ी दबाव डाला है। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि आप कलेक्टर मैडम को बुला दीजिए, SP मेजर साहब को बुला दीजिए, मेरे को अगर आश्वस्त कर देते हैं तो मैं मेरा अनशन ख़त्म कर दूँगा। लेकिन क्या हुआ कि दबाव बहुत भारी था अधिकारियों के ऊपर भी, और सत्ता है और प्रशासनिक अधिकारियों, सत्ता के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने काफ़ी दबाव डाला और मेरे को आज जिला अस्पताल में यहाँ भेज दिया है कि वहाँ से मेरा टेंट पेंट और जो जनता का समर्थन मिल रहा था मेरे को, वो कम हो जाए और किसी तरह इस आंदोलन को खत्म किया। नहीं, देखिए, प्रशासन को हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता होती है और वो एक उचित कदम भी है अपने स्थान पर। ठीक है, धन्यवाद मनीष जी। हम जानना चाहेंगे नेक्स्ट जो हमारा रेवोल्यूशन रहेगा वो कनेक्ट करेंगे हम बीजेपी के